गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें 2-3 चीज़ें शेयर करी थी, बट उसके बाद में ध्यान आया कि उसमें मैंने डेट जो है गलत मेंशन कर दी है। फिर वो डिलीट किया और उसके बाद वो भाई अपलोड ही नहीं हुआ फेसबुक पर। पता नहीं क्या ग्लिच आया। तो आज फिर से मैं शेयर कर दे रही हूँ कुछ चीज़ें कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। पता नहीं अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चीज़ों को मैं बिल्कुल ही बारीकी से आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर भी कंफ्यूज है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए पहली चीज़ तो इस टाइम पर आपके जो सर्दियों वाले पौधे हैं उन पर बीज बनने शुरू हो गए होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कीट भी आएंगे जो कि रस चूसक होंगे या कलियों को नुकसान पहुंचाएंगे, या जो नई पत्तियां निकलती हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी। अब आपको पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखिए मोगरे के जो पौधे होंगे आपके यहाँ पर, मोगरे के या गुलाब के, तो आप ये देख रहे होंगे मोगरे का पत्ता है जो कि एकदम येलो दिख रहा है। ऊपर से कोई भी इस पर कीट पतंगा नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी रस चूसक कीट या क्या है। लेकिन बैक साइड में आप जाएंगे तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे से आपको कीट नज़र आएंगे। ये अभी जस्ट बच्चे हैं छोटे छोटे से। ये क्या करते हैं, पूरे पत्तों का रस चूस लेते हैं। तो नेचुरल है, जब रस चूस लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, पौधे पर कलियां निकलते ही खा जाते हैं, ये उनका रस चूस लेते हैं और पत्तों का भी। तो आपका पौधा जो है मरने लगता है धीरे धीरे करके, आपको समझ नहीं आता। तो जो भी पौधे हैं जिनके पत्ते ऊपर से इस तरीके से दिख रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ नीचे ज़रूर चेक करिए, सारे इन्फेक्टेड लीव्स को हटा दीजिए बिना सोचे, क्योंकि आप लीव्स हटाएंगे तो वहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी। और पीछे पड़ जाइए कड़वा वाला बायो एंजाइम लेकर, रेगुलर आपको उस पर स्प्रे करना है। नहीं करेंगे तो भाई फिर लालच करके आप पौधे को मार देंगे कि नहीं भाई मुझे पत्तियाँ नहीं हटानी है। मैं कोई भी बीमारी आते ही उसे हटा देती हूँ। पहली बात तो कोशिश करती हूँ कि वो आए ही ना, और अगर आ भी जाती है तो इजीली मैनेज हो जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि कुछ कीट पतंगे जो हैं एक्टिव होते हैं अमावस के आसपास, तो उस पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। अब आपको सीड्स का बता देती हूँ। ये है मालवा हॉलीओक, जिसका बीज मैंने सर्दियों से पहले लगाया था। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, रेगुलर फ्लावरिंग हो रही है। इस पर जो बीज बनेंगे देखिए इस तरीके से बनेंगे, ग्रीन ग्रीन कलर के। अभी ये ग्रीन है, जब इसको आप बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, पक जाएगा, तो आप इसे हार्वेस्ट करके रख लेंगे। हार्वेस्ट करते टाइम सिर्फ फुल मून नाइट, एक दिन उसके पहले और एक दिन उसके बाद में अवॉइड करिएगा। बीज को अगर सालों साल अपने पास ज़िंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, सेफली रखना है, तो अगर आप साथ के साथ, कुछ भी पौधे ऐसे होते हैं जिनको साथ के साथ बो रहे होते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। और कैलेंडर में तो ये कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर या वैदिक रीति के अकॉर्डिंग तो ये 100% काम करती है कि अगर फुल मून नाइट को आप कोई सीड हार्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो पाता है, उसमें पानी होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। ये है पॉपी का बीज, जो कि देखिए अभी ग्रीन है। ये भी बिल्कुल जब ब्राउन हो जाए तब हार्वेस्ट करके रखना है। कच्चा रखेंगे तो फिर वही है कि बीज ख़राब हो जाएगा या जर्मिनेट नहीं होगा। और ये देखिए इस टाइम पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ टेरेस पर आ रखी हैं, क्योंकि इनको तरह तरह के फूल मिल रहे हैं शहद इकट्ठा करने के लिए। और एक और देखिए ये हाइब्रिड जो कैलेंडुला है वो है, इसके बीज भी बड़ी जल्दी झड़ जाते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, एक जो बड है ये येलो हो गई है, सॉरी ब्राउन हो गई है, और जैसे ही इसको हाथ लगाऊंगी ना तो इसके जो सीड्स हैं वो हाथ में आने लग जाएंगे। तो ये परफेक्ट है कि आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बीज को निकाल लीजिएगा बिल्कुल ब्राउन होने के बाद में, और फिर सुखाकर न्यूज़पेपर में लपेट कर किसी भी जिप लॉक वाली जो पॉली बैग आते हैं उसमें, या फिर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। पिटूनिया की हाइब्रिड वैरायटीज़ बहुत अच्छे से खिल रही हैं, मॉर्निंग ग्लोरी भी खिलने लगी है। जाफरी के जो पौधे दोबारा तैयार हुए थे मेरे यहाँ के बीजों से, उन पर भी देखिए सब पर फूल आने लगे हैं फिर से, और अभी आएंगे कम से कम 1-1.5 महीने बहुत अच्छे से। विंका की सारी वैरायटीज़ खिलने लगी हैं, फूल का साइज़ बड़ा हो गया है। पिटूनिया की देशी वैरायटीज़ निकल आई हैं, जगह जगह वाइट और पिंक थी मेरे पास, तो दोनों ही उग गई हैं। अब एक और बात का रिप्लाई कर देती हूँ। देखिए जिन लोगों के पास भी अपराजिता के बीज गए हैं वो प्लीज़ पेशेंसफुली थोड़ा वेट करिए। इसका जो बीज है वो टाइम लेता है। अगर आपने उसे भिगो कर लगाया है, मैं तो देखिए 2-2 3-3 दिन भिगो देती हूँ जब तक कि उसका शेल हल्का सा सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये देखिए वाइट में, ये फर्स्ट बैच में से वाइट का निकला है, और उसके बाद सेकंड बैच लगाया था। सेकंड बैच में से सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं, क्योंकि मुझे बीज की पहचान है कि वो 100% जर्मिनेट होगा। अगर आप गलत तरीके से या बहुत गहराई में नहीं लगा रहे हैं तो उसकी गारंटी मैं देती हूँ। और थोड़ा सा वेट करिए, डेफिनेटली हो जाएगा।
ये फूलों वाली जो डेट गई है उस पर सारे जो बचे हुए थे बीज वो भी लगा दिए हैं मैंने देखिए कोकोपीट में लगाए हैं, क्योंकि मुझे कोकोपीट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। दूसरा देखिए कॉक्सकॉम के जो बीज अपने आप गिरे होंगे निकलने शुरू हो गए हैं। कॉक्सकॉम एक पेरेनियल प्लांट है जो कि पूरे साल भर आपके गार्डन में रहता है। गर्मियों में ये कलरफुल लीव्स के लिए बहुत खूबसूरत लगता है और सर्दियों में तो इस पर जो फूल आता है वो खूबसूरत लगता ही है। तो अब आप देखिएगा, उखाड़िएगा मत, छोटी छोटी सी सैपलिंग निकलें तो वो हो सकता है आपके ही गार्डन के किसी पौधे की हों। सेम विंका के पौधे निकलेंगे देखिए इस तरीके से छोटे छोटे, और इसी तरीके से निकलेंगे घास की तरीके से अगर अम्ब्रेला पाम आपके यहाँ पर है तो इन्हें थोड़ा सा बड़ा होने दीजिएगा। जो मंदिर से फूल लाई थी उनको मैंने बकेट में भिगो दिया है, काफ़ी सारों की मल्चिंग कर दी है, काफ़ी सारे जो है इस बकेट में डाल दिया है। इनको मैंने वॉश नहीं किया था, बस भर दिया है, क्योंकि इसके अंदर दूध, शहद, चीनी जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा डिकम्पोज करने में मदद करेगा, क्योंकि वैसे भी हम गुड़ तो डालते ही हैं ना डिकम्पोज़र को भी बनाने में। तो मैंने इसको वॉश नहीं किया है, बस डाल दिया है। 2 या 3 दिन बाद इसको मैं बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बायो एंजाइम डाल दिया है और घुमा रही हूँ रोज़ सुबह और शाम। 3 दिन बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा लिक्विड सभी पौधों में डालने के लिए। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं सभी पौधों में। बस याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत सारे फ्लावर्स हैं इसमें। तो 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 10 या 15 लीटर सादा पानी लेकर उसमें मिक्स करिएगा और सभी पौधों पर आप मिट्टी में आप डाल सकते हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी की तो मुझे किसी भी वैरायटी को लगाना ही नहीं पड़ा। जो बीज मिट्टी में गिरे होंगे देखिए जर्मिनेट हुए, बेल बने और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं जो भी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो आंख बंद करके बस आप फॉलो करिए। यकीन मानिए नुकसान कुछ भी नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। मिट्टी अगर आपकी अच्छी हो गई है तो आपके यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। और आज है 3 मार्च, 3 और 4 को है फल वर्गीय। जो भी पौधे पर लटकता है फल, मिर्ची हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, घिया हो गया, तोरई हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, जुकनी हो गया, जो भी फल के रूप में लगते हैं और जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं वो सब आप लगा सकते हैं। तिलहन और दलहन जो फसलें होती हैं, अब हम खेती तो कर नहीं रहे, हम तो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी उस तरीके के बीज होते हैं वो लगा सकते हैं। 2 दिन डेट है, आज भिगो दीजिएगा, हार्ड शेल वाले हैं तो, और कल उनको लगा दीजिएगा मिट्टी में। और अगले साल मटर भी ज़रूर लगाएंगे। देखिए जो कच्ची मटर अंकुरित हो गई थी वो मैंने मिट्टी में डाल दी थी पॉट फिलिंग करते टाइम। तो देखिए एक मटर का पौधा निकला था, बाकी सारे मैंने हटा दिए थे क्योंकि बंदर आ रहा था, वो उखाड़ रहा था। तो देखिए फाइनली एक पौधा बच गया था जिस पर देखिए एक मटर ये आ रही है और एक मटर ये आ रही है। तो हम मटर भी ईज़िली उगा सकते हैं। तो अभी तो सीज़न चला गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आई होप जो भी बताया है काम का होगा, काम का है तो अप्लाई कर लीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको बहुत शुक्रिया, जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।